नमस्कार दोस्तों, सच की ताकत न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि दिल्ली में आंदोलन छिड़ा हुआ है। भारी से भारी संख्या में वहां पर लोग आते हैं और आंदोलन करते हैं। सबका एक ही मांग है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। तो दोस्तों, देखते हैं कि जनता जीतता है या सरकार जीतता है। जनता और सरकार के बीच में लड़ाई है। चलो आप लोग को एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ भानु प्रताप जी का, क्या बोला है। सब खत्म करके सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए एक आम सहमति बन रही है आप लोगों के सामने। वो भी हम प्रोग्राम जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे, मगर अभी के लिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष जितने भी साथी हैं, उनको छोड़कर सभी लोग पेपर बैलेट से चुनाव की एक लामबंदी में आएंगे। और अंदर की बात भी मैं आपको बता दूं, आरएसएस के और बीजेपी के लोग भी, जो मोदी जी और अमित शाह जी के कैंप में नहीं है, वो लोग भी दिल से इस बात को चाहते हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव हो, वरना मोदी जी और अमित शाह जी अपनी खुद के पार्टी के लोगों को भी हरवाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे। ये बात पूरी दुनिया जानती है। भानु जी, एक तरफ ईवीएम से चुनाव कराने के लिए सरकार खड़ी है, दूसरी तरफ आप इतना राष्ट्रव्यापी आंदोलन आतंकवाद के साथ कर रहे हैं। समय कितना बचा है? क्या आपको लगता है इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है? आप रुझान क्या? बिल्कुल रुझान। आप देखिए, जब मैंने आपको बता दिया, संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा, जो इतनी बड़ी दो संस्थाएं हैं, और आप जानते हैं कि ये जितना भी आंदोलन, किसान आंदोलन चला था, वो संयुक्त किसान मोर्चा के कंधों पर था। अगर वो खुल के आपके साथ आ चुका है और उसने कह दिया कि नेशनल बॉडी में जो होगी उसमें भी हम ये प्रस्ताव आपका पास कराएंगे, और केवल यही नहीं, धीरे धीरे बहुत लोग, बहुत संगठन हमारे साथ आ रहे हैं, आप देखेंगे। और जो महमूद भाई ने कहा है, ये भी बिल्कुल सच है। आप जैसे किसान आंदोलन चला, शुरू में केवल किसान थे, लेकिन धीरे धीरे सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी उसमें शामिल होती चली गई, उसको सपोर्ट परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह से करती रही हैं। इसी तरह से इसमें होगा। ये पॉलिटिकल पार्टियां निश्चित रूप से इसमें आएंगी, इसमें सपोर्ट करेंगी, परोक्ष भी करेंगे और प्रत्यक्ष भी करेंगे। सब आपकी आंखों के सामने होगा। रही समय की बात, समय बहुत है, समय की कोई कमी नहीं। समय की आप चिंता ही न करें, वो हमें मालूम है कैसे है समय। और ये आंदोलन आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर कहां से कहां पहुंचेगा, ये उनकी कल्पना में नहीं है। और ये लड़ाई है, इस लड़ाई के मैदान में जिसमें दम होगा वही रुकेगा। अगर मोदी जी में दम होगा तो वो रुकेंगे ना, हम में दम होगा तो हम रुकेंगे। भानु जी, एक सवाल है, इसमें भी मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, बस एक बात। देश के जनता की आवाज हम लोग हैं। देश की मोदी जी, उनकी आरएसएस और उनकी ये जो भ्रष्टाचारी नौकरशाह हैं, वो उनकी तरफ है। अब देखना सिर्फ इतनी बात है, देश की जनता जीतेगी या मोदी जी के भ्रष्टाचारी आरएसएस के लोग और उनके ये अफसर जो भ्रष्टाचारी हैं वो जीतेंगे, उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जीतेंगे या देश की जनता जीतेगी। उनके द्वारा नॉमिनेटेड चुनाव आयोग के मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हटा के उन्होंने बनाए, वो जीतेंगे या देश की जनता जीतेगी। ये मोदी जी की लड़ाई सीधी देश की जनता से है। हम लोग सिर्फ चेहरा हैं, ये देश की जनता से मोदी जी लड़ रहे हैं। अब देखेंगे कौन जीता। एक बात और मैं बता दूं, एक तरफ मोदी है, एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ हम भारत के लोग। पीपल ऑफ इंडिया। एक सवाल है, लेकिन ईवीएम आने से पहले ये पार्लियामेंट में पास हुआ था, अब ये बैलेट पेपर पर आने के लिए पार्लियामेंट पास करेगी। सुनिए, अगर ऑर्डिनेंस लाके 2 दिन के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को वो स्टेट खत्म करके तुरंत वो बना सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। सरकार जब चाहे कर सकती है, और जनता जब रोड पे आएगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और मैं एक और बात बता दूं, ये कोई फिजिकल फाइट नहीं है हमारा, कोई मोदी जी से कोई वैसा झगड़ा नहीं है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, आम जनता की भावनाओं को बचाने की है, और हम आम जनता की आवाज हैं। और मोदी जी उसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। वो फोर्स भी लगाएंगे, सबका इस्तेमाल भी करेंगे, कानून का डंडा भी चलाएंगे, पुलिस फोर्स भी लगाएंगे। लेकिन जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता सेनानी लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन अल्टीमेटली भारत को आजादी दिलाई, उसी तरह हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे। लेकिन हम निश्चित तौर पर भारत के लोगों की जन भावनाओं को बचाने के लिए इस लड़ाई को जीत के रहेंगे। डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ाई होगी। एक सवाल पूछो भाई, एक व्यक्ति एक बार में एक सवाल। आपने लीगल सवाल पूछा है, लीगल जवाब हम दे रहे हैं। कोई रुकावट जो आज का कानून है उसमें नहीं है पेपर बैलेट से चुनाव कराना। कोई रुकावट नहीं है, कुछ नया नहीं लाना है। ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ एज ए लॉयर।
अब मैं अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और जो मोदी जी के लॉ मिनिस्टर, उन सबको हम एक साथ चैलेंज कर रहे हैं, वो आज के कानून में कोई प्रावधान ऐसा बना दें कि जिससे पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते हैं। हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। ये भी सब भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, टाइम नहीं है, कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ तो भ्रांति ये भी बनाई जा रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। ये सब भ्रांतियां, झूठ है, टोटल झूठ है। जैसे ईवीएम झूठ है, ये सब भी झूठ है। कोई प्रावधान में चेंज नहीं करना पड़ेगा, पूरे प्रावधान मौजूद हैं। आज भी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें बुनियादी इलेक्शन होता है वो आज भी पेपर बैलेट लिखा है।